नमस्कार दोस्तों, आज फिर हाजिर हूँ मैं HRG के एक्सप्रेस यूट्यूब चैनल पे। और दोस्तों अब हम ना एक अपना फोल्डर और शुरू करेंगे इस चैनल पे। उसमें कुछ प्रेरणादायक तथ्य बताए जाएंगे, ठीक है। कोई ना कोई ऐसा प्रेरणादायी तथ्य या वीडियो बनाएंगे जिससे आपको कुछ सीखने को भी मिले और कुछ आपको लगे कि हाँ ये बात हमें नहीं पता, तो वो बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो चलिए हम अपना आज का ये जो प्रेरणादायी वीडियो है ये शुरू करते हैं, माता सरस्वती जी का नाम लेकर। जय माँ सरस्वती जी। जय माँ सरस्वती जी। ठीक है जी। 14 अगस्त 2024 इवनिंग टाइम को ये वीडियो रिकॉर्ड किया जा रहा है, ठीक है। देखिए बचपन में और अब भी, बचपन में हम देखते थे एक वीडियो, एक सीरियल, ठीक है। बड़ा फेमस सीरियल था मोगली। मोगली, ठीक है जी। मोगली का वो सॉन्ग तो अभी किसी किसी कार्टून पे तो नहीं, लेकिन रिंगटोन पे मिल जाता है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है, ठीक है। जंगल जंगल बात चली है पता चला है। जंगल जंगल बात चली है। जंगल जंगल बात चली है। बात चली है पता चला है। चली है पता चला है। पता चला है। पता चला है। पता चला है, ठीक है जी। मन में ये प्रश्न उठता है कि स्टोरी ओरिजिनल है या वैसे ही बना रखी है। और देखो कुछ तथ्य तो ऐसे जो बताते हैं कि ये स्टोरी कहीं से प्रेरणा मिली स्टोरी को बनाने की तो बनाई, और कई का तो यूं भी बोल देते हैं कि नहीं ये तो वैसे ही लिख दी, ठीक है। वैसे मोगली जंगल बुक के अंदर एक वो है पात्र, जंगल बुक। जंगल बुक मोगली है जंगल बुक के अंदर का एक पात्र। और उस जंगल बुक में ये स्टोरी है, ये पूरी मोगली के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। अब सेकंड प्रश्न ये कि जंगल बुक लिखी किसने थी? तो जंगल बुक लिखी थी रुडयार्ड 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 कीपलिंग। रुडयार्ड कीपलिंग रुडयार्ड कीपलिंग ने, ठीक है जी। रुडयार्ड कीपलिंग ने जंगल बुक, तो रुडयार्ड कीपलिंग ने जंगल बुक लिखी थी। तो फिर अब प्रश्न ये उठता है कि फिर रुडयार्ड कीपलिंग को जंगल बुक लिखने की प्रेरणा कहाँ से मिली? तभी हम अपने मुद्दे तक पहुंच पाएंगे, इस स्टोरी को समझ पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए बताते हैं, इसको मैं रख करता हूं, आपको समझाता हूं साथ साथ में। राजस्थान 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 के अंदर एक शहर का नाम है सूर्य नगरी, ठीक है। सूर्य नगरी, सूर्य नगरी नाम है शहर का। वैसे इसका ये उपनाम एक शहर का सूर्य नगरी। और वैसे इसका नाम देखोगे तो है जोधपुर। जोधपुर जोधपुर, ठीक है जी। जोधपुर के अंदर बहुत सी जगह देखने के घूमने लायक हैं, और उन्हीं में से एक है मेहरानगढ़ फोर्ट। मेहरानगढ़ फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट मेहरानगढ़ किला फोर्ट मेहरानगढ़ फोर्ट, ठीक है जी। मेहरानगढ़ फोर्ट में लगभग मूवी की शूटिंग होती रहती है। पीछे बादशाह, हम साथ साथ हैं, और ये हिंदू ठग ऑफ हिंदुस्तान, ऐसी बहुत सी मूवी और भी चलती रहती है शूटिंग बड़े शहरों में। और कुछ ऐसे शहर ना जहाँ पे किले वगैरह ज्यादा हो, तो वहाँ का तो अलग ही एक वो सिस्टम रहता है। अभी वहाँ पे तो अलग मूवी, मतलब हर साल में 12 महीने चलती रहती है शूटिंग किसी मूवी की, ठीक है। उस पॉइंट को छोड़ के कहते हो मेहरानगढ़ फोर्ट। तो अंग्रेजों के समय में ये बताया जाता है कि 3 साल तक, लगभग 3 साल, लगभग लगभग 3-4 साल, 3-4 साल तक, 3-4 साल तक रुडयार्ड कीपलिंग, रुडयार्ड कीपलिंग जो रुडयार्ड कीपलिंग है ना, 3-4 साल तक ये जोधपुर में रहा था। जब अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश राज था भारत के ऊपर, तब की बात है ये। तो कहाँ रहता है ये? जोधपुर में। और मेहरानगढ़ फोर्ट में घूमने गया था। मेहरानगढ़ फोर्ट में जब घूमने गया तो इसने क्या देखा? इसने देखा कि 5 शेर हैं, ठीक है। 5 शेर,
5 शेर लड़ाई कर रहे हैं, लेकिन उनमें से एक उन्होंने फोटो देखी थी ऐसी, 5 शेर लड़ाई कर रहे, 5 शेरों में एक शेर ऐसा था जो बिल्कुल आदमी की तरह था, और वो बाकी शेरों के साथ लड़ाई कर रहा, और हर लड़ाई में वही शेर जीत रहा था, आदमी रूपी शेर जीत रहा था, आदमी रूपी शेर, आदमी रूपी शेर जीत रहा था, शेर जीत रहा था, आदमी रूपी शेर जीत रहा था। ठीक है, ऐसी इसने फोटो देखी। तब उसने वहां के जो लोकल थे या जो वहां पे चौकीदार चपड़ासी जो भी होते हैं, केयरटेकर जो भी, उनसे पूछा कि ये फोटो किसकी है। तब उन्होंने बताया ये हमारे राव सिंहा जी हैं, राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा, ये हमारे राव सिंहा जी हैं। ठीक है जी, राव सिंहा जी हैं जो आदमी रूपी शेर हैं, और वो 4 शेरों को पीट रहे और खुद हर बार लड़ाई में जीत रहे थे। ठीक है, राव सिंहा कौन थे, इनके बारे में 1-2 पॉइंट हम जानेंगे कि राव सिंहा कौन थे। ठीक है, देखिए जी, राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा जैसे कौरव 100 थे ना, वैसे ही राव सिंहा को मिला के ये 100 भाई थे, 100 भाई, राव सिंहा 100 भाई, 100 भाई। ठीक है जी, 100 भाई। इनके पिताजी का नाम था सीताराम जी, पिताजी सीताराम जी, पिताजी सीताराम जी, पिताजी सीताराम जी, सीताराम जी। ठीक है जी, सो सीताराम जी, पिताजी सीताराम, सीताराम जी, मास्टर भूल गया था, सीताराम जी। ठीक है, तो राव सिंहा के कुल 100 भाई थे। ठीक है, और इनके पिताजी का नाम सीताराम जी, सीताराम जी इनके पिताजी थे। अब बात यह है कि इनका नंबर कौन सा था भाइयों में, तो 100 भाइयों में, 100 भाइयों में, 100 भाइयों में, 100 भाइयों में राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा का 51वां नंबर था, 51वां नंबर, 51वां नंबर था। ठीक है जी, ये बात है राव सिंहा की कि राव सिंहा का 51वां नंबर था, और इनके बताते कि पिताजी के लगभग 15 रानियां थी, 15 रानियां, 15 रानियां, 15 रानियां। ठीक है, 15 रानियां थी और 100 भाई थे, और 51वां नंबर इनका था। ठीक है, अब देखिए 2-4 बातें और इनके बारे में। अब प्रश्न ये कि थे कहां से ये। ठीक है, तो राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा मूल रूप से, राव सिंहा मूल रूप से, मूल रूप से, राव सिंहा मूल रूप से कन्नौज, कन्नौज, कन्नौज के पास बदायूं से थे, बदायूं, बदायूं से। तो राव सिंहा कहाँ के थे, कन्नौज के पास बदायूं से थे। और कन्नौज कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है। जब अपने ये थे ना हर्षवर्धन जी, उन्होंने थानेसर को अपनी राजधानी बनाया था, फिर उनकी बहन की शादी कन्नौज की हुई थी, लेकिन उनके जीजा जी की डेथ हो गई, तब उन्होंने कन्नौज को उत्तर भारत की राजधानी बना दिया था। यानी फिर उनकी 2 राजधानी हो गई। ऐसा क्वेश्चन आता भी कि ऐसे कौन से राजा थे जिनकी 2 राजधानियां थी, थानेसर जो कुरुक्षेत्र के अंदर हरियाणा में है, और कन्नौज जो उत्तर प्रदेश में है। तो कन्नौज के पास बदायूं से थे ये। ठीक है, अब देखिए आगे इनकी क्या बात है। इसके बाद में क्या हुआ, पहले जैसे आज भी कुछ ज्योतिष को मानते हैं, कुछ मानते ज्यादा मानते हैं, उस टाइम भी मानते थे। तो उस टाइम जो इनके पिताजी थे राजा सीताराम जी, राजा सीताराम जी, राजा सीताराम जी, राजा सीताराम जी, सीताराम जी, इन्होंने दाई को कह रखा था कि जब भी बच्चा पैदा हो तो जहाँ पे धूप और छाया मिलती हो उस जगह जाके और लाइन खींच देना। ठीक है, लाइन खींच देना, बाद में ज्योतिष को बुला करके वो सारा उसका आगे का भविष्य का पता चल जाएगी, कैसा बच्चा है, क्या करेगा क्या नहीं करेगा, जो भी सारा। ठीक है, ऐसा मानते थे। ठीक है, वैसा तो कर्मों के हिसाब से होता है, लेकिन ऐसा मानते थे। ठीक है, तो सीताराम के घर पे किसका जन्म हुआ, राव सिंहा, राव सिंहा, राव सिंहा का जन्म हुआ। फिर दाई दाई माँ को जब याद आया कि तेरे को लाइन खींचनी थी, तो दाई माँ ने जाके लाइन खींच दी। ठीक है जी, फिर राजा सीताराम जी ने ज्योतिष को बुलाया, ज्योतिष ने आकर के लाइन को देखा और ये कहा कि अगर आप राव सिंहा का मुंह देख लोगे ना तो आपकी डेथ हो जाएगी। किसकी डेथ हो जाएगी, राजा सीताराम जी की डेथ हो जाएगी, डेथ।
अब सीताराम जी ने कहा अपने तो कोई कमी तो है नहीं, और बहुत अपने तो एक कमू नहीं देखेंगे तो क्या हो जाएगा। फिर उसने ऑर्डर दिया और जल्लादों को बुलाया, जल्लादों को बुलाया और जल्लादों को ये बोला कि ये राव सिया है ना, इसको मार दो, जंगल में जाओ, इसको मार दो मार दो मार दो। और ये तो बिल्कुल जिलफ था, छोटा सा बच्चा, बिल्कुल मैं एक दिन का ही नहीं हुआ था, ठीक है, एक दिन का नहीं हुआ था। इनको जल्लाद को बोला कि ले जाओ इसको मार दो। अब राजा का हुक्म तो सराखों पर, उन्होंने राव सिया को ले लिया और जंगल में गए। वो बोले कि यार देख जल्लाद तो है लेकिन ये तो एक दिन का भी नहीं, इसको कैसे मारेंगे। ये बात तो अपने को तो सूट नहीं करती भाई, ये बात तो दस्ती नहीं कि एक दिन का भी नहीं हुआ ये बच्चा, इसको भी मार देंगे, कितनी गलत बात है। अब जंगल में गए वो, ठीक है, जंगल में गए तो जंगल में गए, सामने एक गुफा दिखाई दी। फिर उन्होंने कहा कि ठीक है हम इसको इस गुफा में सरका देते हैं, तो उन्होंने गुफा के अंदर उसको डाल दिया। उस गुफा में उसी दिन थोड़ी देर पहले एक शेरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया था और ये भी वहीं जाके उसके पास गिर गया। और शेरनी की फिर बाद में आंखें खुली। शेरनी की जब बाद में आंखें खुली तो शेरनी देखा तेरे एक नहीं 2 बच्चे हैं। तो फिर क्या हुआ, वो बच्चा जो मोगली राव सिया था वो भी रहने लगा और वो भी इन्हीं की तरह व्यवहार करने लगा, क्योंकि ये तो खास बात है, जिस परिस्थिति में रहेंगे हम उसी परिस्थिति को एक्सेप्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर ज़्यादा गर्मी वाली जगह में रहेंगे तो वैसे ही हमको गर्मी ज़्यादा परेशान नहीं करेगी, गर्मी के अनुकूल हमारा शरीर हो गया है, ठीक है, ये अनुकूलन का सिद्धांत होता है, ठीक है। तो राव सिया यहाँ रहा, ठीक है। उसके बाद में देखिए फिर आप चैप्टर यहाँ पे वो खत्म। इसके बाद में क्या हुआ कि पाली एक राजस्थान में एक शहर है, जिला भी बोलते हैं उसको, ठीक है। राजस्थान में पाली जोधपुर के पास ही पड़ता है, पाली डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है। अब तो 50+ डिस्ट्रिक्ट है, पहले 30+ डिस्ट्रिक्ट से 33, ठीक है। अब 50+ वो 53 या 52 होंगे से। तो पाली से पालीवाल ब्राह्मण उत्तर प्रदेश से आके कहीं जा रहे थे अपने कोई कार्य के लिए। और जब वो कन्नौज के जंगलों से गुजरे तो उसने देखा कि एक शेर है और जिसकी शक्ल आदमी जैसी है, ठीक है, आदमी जैसी है। और वो क्या 4 शेरों को पीट रहा है, 4 शेरों से लड़ रहा है, लेकिन जीत तो खुद अकेला ही रहा है, बाकी नहीं जीत रहे। तो ये बात उन्होंने देखी। तो आगे जाके वो भी राव सीताराम जी से मिले, ठीक है, राव सीताराम जी से मिले, सीताराम जी से मिले, ठीक है। और सीताराम जी को ये बोले कि आपके जंगलों में, आपके जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में, जो जंगल में हमने बहुत अद्भुत चीज देखी कि एक ऐसा आदमी जैसा शेर, या शेर जैसा आदमी या आदमी जैसा शेर, ठीक है। मतलब वो क्या है कि 4 शेरों की मतलब पिटाई कर रहा है, लड़ रहा है उनसे, लेकिन खुद जीत रहा है और उनकी किसी की हिम्मत नहीं है। और जब पाली और ब्राह्मणों ने शेर को ऐसे करते देखा ना, तो उनको लगा कि हाँ अगर तुम्हारा पता चलेगा तुम्हारी भी ऐसी रेल बनेगी। उन्होंने चप्पल डाली हाथ में, खींच दिया मीटर, भाग गए वहां से और जाके सीताराम जी को सारी सूचना दे दी। अब सीताराम जी को सूचना दी तो उसके पास वही जल्लाद बैठा था, जो जल्लाद उसको गुफा के अंदर डाल के आया था। तो जल्लाद ने कहा महाराज एक बात तो मैं बता दूं, जय सजा ना मिले तो राजा बोले चल बता दे। बोले जी ये शायद वही लड़का है जो आपने कहा था कि इसको मारना है, लेकिन मैंने इसको मारा नहीं, उसको शेर की गुफा में डाल गया। तब राजा ने कहा अच्छा। तो फिर राजा ने कहा चलो फिर उसको लेकर के आओ। अब हुआ क्या, उसको लेने के लिए गए तो कुछ ना कुछ ऐसा यंत्र का सूर्य ऐसा कोई ना कोई द्रव लेके गए। फिर वहां पे एकदम से तो उसके साथ पंगा लेना बहुत मुश्किल काम था, जब वो शेरों को नहीं छोड़ता तो आदमी की तो औकात ही क्या थी, ठीक है। उसको ले आए। फिर उसको लाने के बाद उसके शरीर के तन के जो बाल थे वो सारे काटे गए, नाखून बहुत बड़े बड़े हो रखे थे। बुलाया किसी को, आ भाई इस चोर के नाखून काटे, नाखून बहुत आगे आगे तक गए हुए थे, ठीक है। पूरा शरीर पे बाड़े बाल थे वह काटे, ढंग से उसने कपड़े पहनाए। उसने फिर वो कच्चा मांस खाएगा तो उसने कहा पागल कच्चा मांस कौन खाएगा, आदमी पका हुआ खाते हैं, पका मांस या पका भोजन खाते हैं, ठीक है ना। उसको ये बोला। उसके बाद में वो पका हुआ मांस खाया, खाना शुरू किया उसने। फिर उसको बढ़िया एक फोन ला के दिया, तू व्हाट्सअप चला, फेसबुक चला, पागल कहाँ रह गया पीछे तू, जंगलों के अंदर शेरों में है। उसको बढ़िया वाला टच फोन ला के दिया, अच्छा ठीक है। तो इसके बाद में क्या किया, वो उसका सिद्धांत क्या चेंज हो गया कि अब वो रहने लगा आदमियों के बीच में, तो वह उनके जैसा ही वो बन गया, ठीक है।
फिर बाद में एक बार फिर पालीवाल ब्राह्मण आए, पालीवाल ब्राह्मण फिर आए दोबारा, पालीवाल ब्राह्मण दोबारा फिर आए, पालीवाल ब्राह्मण, पालीवाल ब्राह्मण दोबारा आए, दोबारा आए, दोबारा आए, दोबारा आए, ठीक है। और राजा को ये बोले कि हमारी गायों को लुटेरे लूटने आते हैं, भाई गायों का झुंड है, गायों की चोरी करने आते हैं लुटेरे, तो हमें वहां हमारे लिए एक रक्षा के लिए एक राजा चाहिए। तो राव सीताराम जी ने कहा ठीक है, भेज देंगे अपने बहुत लड़के, एक को ले जाओ आप। बोले एक को नहीं, हमें तो वही लड़का चाहिए जो हमने आपको बताया था जंगलों में, कहाँ पे वो, बोले वो देख के सूख सला रहा है वो बैठा उधर। हाँ बोले इसी को भेज दो, ठीक है। तो राव सिंहा को भेज दिया और राव सिंहा साथ में अपने 160 घुड़सवारों को लेकर गए। 160 सैनिक हो गए, घुड़सवार सैनिक है ना, घोड़े की सवारी वाले सैनिक, घोड़े घुड़सवारी सैनिक, घुड़सवार सैनिक, उनको लेकर के गए जी, पाली पहुंच गए, पाली डिस्ट्रिक्ट है जो आपका, पाली में पहुंच गए। तो फिर क्या हुआ, ये पाली गए और बाड़मेर, बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट है ना, वहां पे एक जगह है खेड़, 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 खेड़ को अपनी राजधानी बना दिया, राजधानी, ठीक है, राजधानी बनाए खेड़ को। वैसे ही बता रहे हैं, तो आपके कोई तो है नहीं कि आप बे एग्जाम की तैयारी करो उसमें कोई क्वेश्चन आ सकता है, हरियाणा वालों को तो आएगा नहीं, राजस्थान में किसी कोई भाई देख रहा हो, कोई साथी मित्र देख रहा हो तो उसके लिए बेनिफिशियल है। चलो जो बात आगे आपको बता रहा हूँ मैं। तो खेड़ राजधानी बनाया, फिर क्या हुआ, एक बार लुटेरे आगे गायों को लूटने के लिए, ठीक है। फिर पाली में एक जगह है बिट्ठू, पाली में एक जगह है बिट्ठू, बिट्ठू, और यहाँ पे गायों को बचाने के लिए राव सिंहा लड़ते लड़ते शहीद हो गए, राव सिंहा हो गए शहीद, राव सिंहा शहीद, राव सिंहा शहीद हो गए, ठीक है। राव सिंहा शहीद हो गए, कहाँ पे हो गए, बिट्ठू में, और यहीं पे इनका स्मृति स्थल है, स्मृति स्थल, ठीक है जी, स्मृति स्थल, स्मृति स्थल, ठीक है। इसको बस यूं बोलते कि राव सिंहा के वहां पे छतरी है, ठीक है। स्मृति स्थल है कहाँ, बिट्ठू में, और राजधानी खेड़ कहाँ पे, बाड़मेर में, बाड़मेर, 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 ठीक है। तो यहाँ पे इनका स्मृति स्थल बनाया गया, इनकी राजधानी खेड़ थी, पिताजी का नाम सीताराम था, 100 भाई थे, 51वां नंबर इनका था, ठीक है। तो ये स्टोरी आपको बताई कि मोगली की स्टोरी कहाँ से उठाई गई है। फिर भी कुछ इसमें डाउट भी कहते हैं कि ये पक्की ये बात नहीं है, लेकिन जहाँ तक कुछ मैंने सुना है, कुछ अच्छे जो अपने पढ़ाने वाले टीचर्स हैं, ठीक है, वहाँ से इन्हीं के बारे में ये सूचना मिलती है कि उन्होंने ऐसे ही स्टोरी को प्रेरणा लेके बनाया जंगल बुक की, और मोगली का किरदार इज इक्वल टू राव सिंहा जी, ठीक है, राव सिंहा जी। तो ये आज आपको मैंने एक स्टोरी बताई, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताएं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ भी, जितना ज़्यादा उसके साथ शेयर करें। ऐसे ही एक आध वीडियो लेकर हाजिर रहूँगा। बाकी जो अपना पढ़ाई का चल रहा है वो तो साथ के साथ चलेगा ही, ठीक है। आप सबके लिए भविष्य के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचो, बस लगे रहो, ठीक है। चलिए फिर, सदा खुश रहो, व्यस्त रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो। जय हिंद, जय भारत।